नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है क्राइम अजीब सी में। एक रिश्ता धोखे की पिछली कड़ी में हुआ यह था कि प्रीति शादीशुदा होते हुए भी एक गैर मर्द के प्यार में पागल थी। पति लापता हुआ था और अपनी करोड़पति पिता की पैसे उड़ा के परेशान कर रही थी। अब आगे बेटी की अय्याशी और एक गैर मर्द से नाजायज रिश्ते। इधर बाप ने अपनी तिजोरी बेटी के लिए बंद की तो उधर शाही खर्च और हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल ने प्रीति और गुरफान को कर्ज में डुबो दिया। दोनों के पास अपनी अय्याशी के लिए आमदनी का कोई और जरिया भी नहीं थी। घूम फिर कर प्रीति की निगाहें अपने पिता की बेशुमार दौलत पर गड़ गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बिना हाथ पांव मारे करोड़ों की दौलत उसके हाथ लग सकती थी। लिहाजा अब उसके मन में किसी भी सूरत में पिता की दौलत हासिल करने का लालच घर करने लगा। पर इससे पहले कि प्रीति के ये ख्वाब पूरा होता, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यही था धोखा, द मिस्ट्री का सबसे खतरनाक खेल। पति गायब हो चुका था और पिता बेटी के फरेब को जान चुके थे। उधर प्रीति की जेब पर उसकी अय्याशी धीरे धीरे भारी पड़ती गई। दौलत के बिना अय्याशी चले भी तो कैसे। लिहाजा दौलत पाने के लिए प्रीति और गुरफान ने एक खतरनाक साजिश रची। पर वो इस साजिश को अंजाम दे पाते उससे पहले की कहानी में एक और नया मोड़ आ गया। उधर अनिल गायब हुआ और इधर घर की माली हालत भी बिगड़ने लगी। प्रीति पर कर्ज का बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस उसके पति की रहस्यमयी गुमशुदगी की तफ्तीश में पूरी तेजी से जुटी थी। लेकिन इससे पहले कि थाने से प्रीति के पति की कोई खबर आती, प्रीति के घर से ही एक और खबर बाहर आई। पति के बाद अब अचानक प्रीति के पिता सुजीत सिंह भी गायब हो गए। एक ही घर से दो दो गुमशुदगी ने पुलिस का भी सिर चकरा दिया। इसी के बाद पहली बार पुलिस की नजरें प्रीति और उसके आशिक गुरफान पर पड़ी। पहले पति और फिर पिता की रहस्यमयी गुमशुदगी की बात पुलिस को आसानी से हजम नहीं हो रही थी। प्रीति के चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं थी और यही वो बात थी जो पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उधर पिता के गायब होने के बाद प्रीति के अरमानों को जैसे पंख लग गया। अब घर और बाहर दोनों ही जगह उसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। लिहाजा गुरफान के साथ उसकी आशिकी और भी बढ़ती गई। उधर पुलिस दोनों की इन तमाम हरकतों पर नजरें गड़ा बैठी थी और चूंकि उसे प्रीति और गुरफान के रिश्तों पर शक हो चुका था, लिहाजा पुलिस ने दोनों के फोन को भी सर्विलांस पर डाल दिया। आखिरकार पुलिस का शक अपना काम कर गया। पुलिस शक की जिस उंगली को थामकर मामले की तफ्तीश कर रही थी वो उसे सीधे कातिल का पता दे गई। जी हाँ, कातिल का, क्योंकि पुलिस जिसे गुमशुदगी का मामला मानकर चल रही थी वो मामला कत्ल का निकला और कातिल के शकल में जो चेहरा सामने था उसे खुद पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसका दी। एक ही घर से एक के बाद एक दो लोग गायब हुए। 3 साल बीत गए पर दोनों का सुराग नहीं मिला। पर 3 साल बाद अचानक एक रोज पता चला कि उनमें से एक का कत्ल हो चुका है। कातिल खुद इसका इकरार कर रहा था, पर इस इकरार के बावजूद धोखा, द मिस्ट्री अब भी राज ही बना हुआ था। बाप की लाश मिले और बेटी के दामन पर खून, तो फिर किसके पैरों तले से जमीन नहीं खिसकेगी। जी हाँ, सुजीत सिंह गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था। और ये काम किसी और ने नहीं, खुद उनकी अपनी बेटी प्रीति ने किया था। दरअसल प्रीति को अपनी अय्याशी के लिए दौलत की दरकार थी। बुटीक से मिलने वाला पैसा उसके लिए नाकाफी था। फिर गुरफान की खर्चीली आदत ने भी प्रीति के हाथ तंग कर दिए थे। लिहाजा इस मुसीबत से निकलने के लिए दोनों ने एक खतरनाक साजिश रची। प्रीति अपने बाप की आलीशान बिल्डिंग को बेचकर करोड़ों रुपए हासिल कर सकती थी। वो अपने पिता के इकलौती वारिस भी थी, पर उसे ये विरासत बाप के जीते जी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। आरोप है कि उसने अपने पिता को ही हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। साजिश के तहत प्रीति ने गुरफान और उसके एक दोस्त को एक रात अपने घर में बुलाया। सुजीत सिंह तब अपने अंजाम से बेखबर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात के वक्त अचानक दो अजनबियों को कमरे में आते देख वो चौंक गया। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुरफान और प्रीति ने तकिए से मुंह दबाकर सुजीत की हत्या कर दी। फिर इसके बाद गुरफान और उसके दोस्त ने
सुजीत की लाश को एक चादर में लपेट दूर गंग नहर में फेंक दिया। बाद में खुद प्रीति ने पुलिस में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन प्रीति और गुरफान के फोन टैप कर पुलिस ने आखिरकार 3 साल बाद सुजीत सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझा ही दी। इसी के बाद 12 फरवरी 2009 को दिल्ली पुलिस ने प्रीति, गुरफान और उसके दोस्त आसिफ को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी प्रीति के पति अनिल का गुमशुदगी की पहेली सुलझानी बाकी थी। पुलिस को यकीन था कि बाप की तरह ही प्रीति ने अपने पति को भी इसी तरह रास्ते से हटा दिया होगा। लेकिन 11 मई 2004 से लापता अनिल के बारे में प्रीति और गुरफान अब भी यही रट लगा रहे हैं कि उन्हें अनिल के बारे में कुछ नहीं पता। 14 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, पर उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। कुल मिलाकर धोखा द मिस्ट्री अब भी मिस्ट्री ही बनी हुई है।